अब बात कर लेते हैं आज के फोकस की। देश की रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष अगर 2023 और 24 की हम बात करें तो आपको बता दें इसमें जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है वो 18 गीगावाट से ज्यादा का दर्ज किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि जो लक्ष्य हमने तय किया है 2030 का 500 गीगावाट का, उसको जल्दी हम पालेंगे। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जो लक्ष्य की हम बात करते हैं और उस लक्ष्य को लेकर किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, साल दर साल जो वार्षिक स्तर पर अगर देखा जाए वो बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है। आंकड़े क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के लिहाज से वित्त वर्ष 2023 और 24 काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस दौरान कई नए आयाम गढ़े गए। खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो इसकी क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की माने तो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 21% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.27 गीगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 18.48 गीगावाट की बढ़ोतरी की है। 31 मार्च 2024 तक भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 143.64 गीगावाट है। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता फिलहाल लगभग 190 गीगावाट है। गौरतलब है कि वर्तमान में 103 गीगावाट निर्माणाधीन है, जिसके बाद देखा जाए तो यह कुल 290 गीगावाट बैठती है, जिसे देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 6 साल तक सालाना कम से कम 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि भारत निर्धारित समय से पहले 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ ललित बोहरा जी जुड़ चुके हैं, संयुक्त सचिव हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका ललित जी इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले ललित जी जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से अगर देखा जाए पिछले वर्ष भी हमने देखा था तब करीब 15 गीगावाट की वृद्धि हमने देखी थी, इस बार 18 से ज्यादा गीगावाट की जो वृद्धि हमने दर्ज की है, किस तरीके से लगातार जो इजाफा है वो किया जा रहा है? हाँ, देखिए मुकुल जी, रिन्यूएबल सेक्टर में गवर्नमेंट है वो मल्टीपल एरियाज में काम कर रही है, और इसमें जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे कि हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट अचीव करें जी। और उसी 500 गीगावाट को अचीव करने की दिशा में हम लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर आप इस साल की हमारी क्षमता देखें तो हमने 18,000 मेगावाट से ज्यादा है इंस्टॉल किया है। वो अभी तक का है एक सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हर साल है हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हम हर बार है नई नई ऊंचाइयां ले रहे हैं। देश में बिजली की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। इस साल की अगर हम चर्चा करें तो हमारा जो सोलर सेक्टर है उसमें हमने एक बहुत बड़ा इजाफा किया है। उसके अलावा जो विंड सेक्टर है, विंड सेक्टर में भी हमने रिकॉर्ड है 3,253 मेगावाट इंस्टॉल्ड किया, और सोलर में हमने 1,500 मेगावाट से अधिक इंस्टॉल्ड किया है। और 500 गीगावाट का हमारा लक्ष्य जो हमको निर्धारित किया गया है उसको अचीव करने के लिए हमने हर साल 500 गीगावाट का 50 गीगावाट का बिडिंग है ट्रेजेक्ट्री वो शुरू किया है। पहले हमारी एक
REIA होती थी, सेकी जो करती थी, साथ जी। में एनटीपीसी कुछ करता था। इस बार हमने 2 और REIA ऐड किए और 50 गीगावाट से अधिक का हमने इस साल बिडिंग कर दिया है। जो जी, इस साल बिल्कुल। बिडिंग किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अगले 2-3 साल में इंस्टॉल जी होगा। जी ललित जी, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से जब हम देखते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि जो बिजली की मांग है, और अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि जब हम अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बात करते हैं तो वहां पे जो आवश्यकता आती है महत्वपूर्ण, वो है बिजली की। और उसी मांग को पूरा करने के लिए, जो खपत है लगातार, इसको पूरा करने के लिए हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कैसे जो हमारा बिजली के उत्पादन को हम देख रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा जो है वहां से कितना जो बिजली उत्पादन है कर सकते हैं, वो काफी कारगर रहता है। उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ललित जी है? देखिए, जो हमारी लगातार बिजली की डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसका गेस्टेशन पीरियड मिनिमम है। जी। एक बार प्रोजेक्ट कंसीव होता है, उसके बाद में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होकर के और एनर्जी डिलीवर होने में मिनिमम टाइम लगता है। और इसलिए रिन्यूएबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारी डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को है हम अधिक से अधिक रिन्यूएबल लगा करके और उसको अपनी जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो हमारे नागरिकों की डिमांड है, उन सबको हम पूरा करें। तो उस हिसाब से रिन्यूएबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी बिल्कुल, और खासतौर से अगर अभी हम देखते हैं तो करीब स्थापित जो है वो हमारे पास 190 गीगावाट के करीब है, और हम इसमें बात कर रहे हैं कि 103 निर्माणाधीन भी है, यानी जो हमें भविष्य में जल्द मिलेगी। तो उसके जो 103 गीगावाट है हमारे पास, उसके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? हाँ, जरूर। देखिए, जो अभी 500 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें से हमने 190 गीगावाट से अधिक है जो हमने इंस्टॉल्ड कर दिया है नॉन फॉसिल का। जी। उसके अलावा हमारे पास में 134 गीगावाट के से ज्यादा का है, वो वेरियस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है। इसमें अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर में 95 गीगावाट से ज्यादा का है, वो अलग अलग स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है। विंड में 21 गीगावाट से ज्यादा का है, और अपने लार्ज हाइड्रो में है 16 गीगावाट से ज्यादा का अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अलावा हमारा करीब लगभग 80 गीगावाट है, वो टेंडर्ड स्टेज में है, वो वेरियस स्टेज ऑफ टेंडरिंग है। और इन सबको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा 404 गीगावाट का टोटल पाइपलाइन है, विच इज इंस्टॉल्ड, अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड टेंडर। और आगे 2 सालों में जब हम और बिडिंग कर देंगे 50-50, तो 500 का हमारा एक पूरा पाइपलाइन हो जाएगा। और उसको है हम पूरा, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है, हमको पूरा विश्वास है कि हमें उसको जरूर अचीव करेंगे। जी बिल्कुल, और मंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि जो निर्धारित समय है उससे पहले ही हम जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लेंगे इस तरह। तो जी जरूर, आपको जैसा कि मैंने पूरा हमारा पाइपलाइन दिखाया है, जी 400 गीगावाट की हमारे पास पाइपलाइन है, और हमारे पास में अभी वी आर 2024 में है और हमको 2030 तक करना है। जी, तो हमारे पास 6 साल है, और अगर हमने 2 और कर दिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेस्टेशन पीरियड है वो लगभग 2 से 3 साल रहता है, तो हम जरूर है उसको अपने लक्ष्य से पहले ही अचीव। ललित जी, इसमें अगर निजी क्षेत्र की भागीदारी की हम बात करें तो उस लिहाज से कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जिसको सही मायने में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत अधिक है। और मतलब प्राइवेट सेक्टर के इतने पार्टिसिपेशन के बावजूद और इसमें जो पेमेंट होता है वो डिस्कॉम की तरह दिया जाता है। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं सो दैट प्राइवेट सेक्टर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए। और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें की है, जैसे कि हमने 100% FDI परमिट कर रखी है। हमारा जो बिडिंग मैकेनिज्म है वो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, और हमारे मैकेनिज्म को आजकल बाहर के लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं। आज अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो हम विश्व में है 4थे नंबर पे है। जी। तो उसके अलावा जो हमारा एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू हम उनको एश्योर देते हैं कि आपका है पेमेंट टाइमली आपको मिलेगा। उसके अलावा लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने निकाले हैं। ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस है जो हम समय समय पे निकालते हैं ताकि वो प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट आए।
जी बिल्कुल, और खास तौर से ललित जी, क्योंकि अब जो एक आम नागरिक है वो भी जागरूक हो चला है। वो हम देखते हैं कि वो भी चाहते हैं कि जो सौर ऊर्जा है, क्योंकि किफ़ायती भी पड़ती है अगर बतौर उपभोक्ता उसको हम देखते हैं। और ऐसे में जब जो जागरूकता आ रही है, अलग अलग योजनाएं भी बन रही हैं, उनका आने वाले समय में किस तरह का लाभ हमें मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, रिन्यूएबल सेक्टर को आगे बढ़ाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और उसमें अगर हमको हमारे एनर्जी सेक्टर को इलेक्ट्रिफाइड करके और कार्बन न्यूट्रल करना है तो हमको रिन्यूएबल बढ़ाना पड़ेगा। रिन्यूएबल के दो सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है ग्रिड स्केल, जहां पे बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं और उन प्लांट्स के थ्रू है बड़े लंबी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसमें कि पब्लिक भागीदारी बहुत होती है, जैसा कि हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्यघर कहा है, या पीएम कुसुम योजना है, या हमारे और डिस्ट्रीब्यूटेड क्षेत्र में जहां पे कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया होता है जहां पे कि पब्लिक है वो पीएम कुसुम में है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाती है, रूफटॉप में वो अपने छतों के ऊपर लगाती है, और ग्रिड स्केल में बड़े बड़े प्लांट लगते हैं। तो एक अगर सेक्टर को आगे बढ़ना है तो उसको हर सेक्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसी हर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ही और इस क्षेत्र में डिमांड क्रिएट करने के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने है एक रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस किया है, जिसमें कि सारी पावर यूटिलिटीज को कहा गया है कि आप जितनी पावर कंज्यूम करते हैं उसमें से इतना परसेंटेज है आपका रिन्यूएबल का होना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये जो अगर एक तरीके से वर्गीकरण हम देखें, जैसा भी आपने बताया कि एक इतना प्रतिशत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का होना चाहिए, इसको लेकर अगर अलग अलग राज्यों की बात की जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात की हम बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा जो गीगावाट है यहाँ पर है। जी, बिकॉज देखिए जहां पे इंसोलेशंस है, सोलर इंसोलेशंस है, वो देखा जाए तो राजस्थान में ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां पे कम रहती है। जी। सिमिलरली गुजरात है, वहां पर भी इंसोलेशंस अच्छा है। उसके अलावा भी बाकी राज्यों में इंसोलेशंस है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जहां तक विंड की बात होती है तो विंड है वो तमिलनाडु में अच्छा रहता है, गुजरात में अच्छा है, महाराष्ट्र में अच्छा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये कुछ राज्य है जिनके यहाँ पर की सोलर पोटेंशियल भी अच्छा है और विंड का पोटेंशियल भी अच्छा है। तो यहाँ पे है प्लांट ज्यादा लगते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन प्लांट से जो बिजली है वो अलग अलग राज्यों को जाती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में ललित जी अगर देखा जाए, क्योंकि एक समय था जब हम जो बाहरी देश हैं वैश्विक स्तर पर देखते थे कि किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है या नई तकनीकें नजर आती थी, और आज के समय में हम शायद उनसे ज्यादा तेज गति से उनको अपनाने में लगे हुए हैं, और तभी शायद पूरा जो विश्व है वो उम्मीद भरी नजर से देखता है। क्योंकि फिर चाहे क्लाइमेट चेंज की बात की जाए या रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से और उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं, उस नजरिए से देखा जाए तो शायद उनमें भारत अग्रणी हमें नजर आएगा। देखिए, जहां तक कि रिन्यूएबल एडिशन है, वो इंडिया विश्व के जो भी विकसित देश है उनमें हमारा परसेंटेज काफी आगे है, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास में एक ग्रिड है। तो एक ग्रिड होने से जो रिन्यूएबल पावर है वो वेरिएबल नेचर होती है, तो जब कम ज्यादा होती है तो ग्रिड को बैलेंस करना होता है। तो वो हमारे पास एक सिंगल ग्रिड होने से हमारे को बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज बहुत सारे विकसित देशों में भी नहीं है। तो वहां पर भी अगर कोई प्लांट लगता है और उसको अगर ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट करके ट्रांसमिशन मिलना होता है तो उसमें बहुत ज्यादा कहीं कहीं 5-5, 6 साल भी लग जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे मिनिमम टाइम में तुरंत मिल जाता है। वही एक कारण है कि इतने प्लांट लग रहे हैं और उनसे ट्रांसमिशन हो पा रहा है। जी बिल्कुल, यानी जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, गीगावाट में बढ़ोतरी हो रही है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये हमारे आर्थिक विकास को गति देता हुआ नजर आएगा। जी जरूर, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा कि आर्थिक विकास भारत का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, और उस डिमांड को पूरा करना और वो कॉन्फिडेंस सबका बना के रखने, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम रिन्यूएबल पावर लगाएं और उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में लगा पाए, ताकि वो उन डिमांड को पूरा कर पाए। जी बिल्कुल, तो और यही लगातार जो मांग निकल कर आती है उसको पूरा करने के लिए, देश को और मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार जो गीगावाट है उसमें इजाफा हो रहा है। फिलहाल ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू। थैंक यू। तो जाना आपने किस तरीके से